ٹھیک ہے. تو ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ مشق کر رہے تھے مضاف مضاف الیہ کی. اس میں کچھ مثالیں لاسٹ میں رہ گئی تھی. نمبر 17 سے ہم پھر پڑھتے ہیں. ماء الثلج بارد، ماء پانی، الثلج برف، بارد ٹھنڈا. ماء الثلج یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ماء مضاف، الثلج مضاف الیہ. برف کا پانی مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، بارد اس کی خبر. ماء الثلج بارد برف کا پانی ٹھنڈا ہے. خشب الباب ثمین، خشب لکڑی، الباب دروازہ، ثمین قیمتی. خشب الباب مضاف مضاف الیہ ہے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد مضاف کا. خشب الباب لکڑی کا دروازہ نہیں بلکہ دروازے کی لکڑی، ثمین قیمتی ہے. خشب الباب مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ثمین خبر. رف القرطاس رخیص، رف الماری، القرطاس کاغذ، رخیص سستا. رف القرطاس مضاف مضاف الیہ ہے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا، کیونکہ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ. اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اس کے بعد مضاف. رف القرطاس کاغذ کی الماری، رخیص سستی ہے. اب دیکھیے رف جو الماری کے لیے عربی میں لفظ ہے، عربی میں یہ مذکر ہے تو رخیص اس کی خبر مذکر آ گئی. لیکن اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کاغذ کی الماری سستا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رخیصن ہے، رخیصتن نہیں ہے. تو ہم کیوں سستی کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ الماری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الماری حقیقتاً کوئی جینڈر نہیں رکھتی. اب وہ اردو میں مؤنث بولی جاتی ہے لیکن وہی الماری اس کے لیے جو عربی میں لفظ ہے وہ مذکر ہے. تو یہاں پر بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. رف القرطاس رخیص کاغذ کی الماری سستی ہے. ہاں، ابریق السفر ثمین، ابریق لوٹا، السفر پیتل، ثمین سا سے قیمتی. ابریق السفر مضاف مضاف الیہ ہے. ابریق السفر پیتل کا لوٹا، ثمین قیمتی ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں ثمین عربی میں سا سے ثمین جو ہوتا ہے اس کا مطلب قیمتی، اور دوسرا ہے ثمین سین سے نزہت منظور،
समीनुन सीन से, उसका क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सीन से जब समीनुन आता है तो उसका क्या मतलब है? सर समीनुन मोटा। हाँ, वेरी गुड। सीन से जब समीनुन बोलते हैं तो उसका मतलब मोटा। और फा, अलिफ बा ता फा से जब समीनुन बोलते हैं उसका मतलब कीमती। इब्रीक सुफ्री समीनुन, इब्रीक मुजाफ, असुफ्र मुजाफ इलैहि, मुजाफ इलैहि मिलकर मुब्तदा, समीनुन खबर। पीतल का लोटा कीमती है। इब्नुर रजुली आकिलुन, इब्नुन बेटा, अर रजुल आदमी, मैन, आकिलुन अक्लमंद। इब्नुर रजुली आदमी का बेटा। अब ऐसी गलती नहीं करनी है कि सर इब्नुन तो बेटा हो गया, अर रजुल आदमी हो गया, इब्नुर रजुली बेटे का आदमी नहीं, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है। अरबी में मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैहि बाद में आता है। उर्दू में पहले मुजाफ इलैहि आता है, मुजाफ बाद में आता है, बीच में का, के या की आता है। तो इब्नुर रजुली आदमी का बेटा, सन ऑफ द मैन, आकिलुन अक्लमंद है, इज इंटेलिजेंट। तो इब्नुर रजुली मुब्तदा, आकिलुन उसकी खबर। ये हो गया मुजाफ और मुजाफ इलैहि का जो सबक था वो मुकम्मल हो गया। अब ये जो मैंने कहा था ये असल में शुरू में एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को याद करना। मैं फिर वो बात दोहराता हूँ, कोई भी जबान सीखने के लिए, उसमें महारत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस जबान के ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज अपने जहन में ज़खीरा कर लें। यानी उस जबान की वोकेबलरी जो है वो आपकी रिच होनी चाहिए। जितना आपको ज्यादा से ज्यादा पता होगा कि अंग्रेजी में किस चीज को क्या कहते हैं, किस काम के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, उतना आप अंग्रेजी में ज्यादा बोल सकेंगे, ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, किसी का सुना हुआ समझ सकेंगे, किसी को अपना सोचा हुआ अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकेंगे। और फिर इस अल्फाज के ज़खीरे के साथ साथ जितना आपको उस ज़बान के उसूल व कवायद, उस ज़बान के रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम कलेक्टिवली ग्रामर कहते हैं, जितना आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा उस ज़बान का, उतना आप अच्छे से उसमें बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, उस ज़बान को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब अल्फाज याद रखने हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये किसी भी जबान में जरूरी है कि आपको किसी चीज के बारे में पता हो, इस जबान में इसका नाम क्या है, तो ही उसके उस एक वर्ड को जानने से फिर आप उस पर 10 सेंटेंसेस 20 सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई टिगड़म टिगड़म नहीं है, ये याद करना ही करना है। बात समझ रहे हैं आप नुज़हत? जी सर। तो ये हर सबक के आखिर में जो अल्फाज की फहरिस्त दी गई है, इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। ये आपके सामने जब मकान आएगा तो आपके जहन में दार आना चाहिए कि इसको अरबी में दार कहते हैं। आपने दीवार देखी तो आपके जहन में आना चाहिए इसको अरबी में जिदार कहते हैं। बहरहाल अब आप लोग खुद से तो टाइम नहीं निकालते इसको पढ़ने के बारे में, याद करने के बारे में, तो अब हम इसकी भी मशक करते हैं। यहाँ पर अल्फाज के मानी। मकान, मकान को कहते हैं अरबी में दारुन, इसकी जमा यानी प्लूरल आती है दियारुन और दूरुन। वन सा नुज़हत चाने पे करो स्टार्ट। वन छु दारुन येतन वर्ड ज सबक पढ़िस, अक गो मुब्तदा खबर, बे गो मुजाफ मुजाफ इलैहि। दारस पे बनाव ज अख सेंटेंस यत मज दार आस मुब्तदा बे आस तथ के खबर सत। शाबाश। ज मुजाफ मुजाफ इलैहि छुन बनाउन के, दोन वर्डन हुन छु सेंटेंस बनाउन, दार आस तथ मज मुब्तदा और बे आस तथ के खबर सत। शाबाश। सर दारुन मुब्तदा होना चाहिए। हाँ, जी सर। दारुन मुब्तदा होना चाहिए।
दारुल बैत। सो कत गो मुब्तदा खबर, ये मुजाफ मुजाफ नो इलैह, सर, यस कंप्लीट सर, सेंटेंस। बैतुल कहते हैं ना घर को। जी सर। दार पर एक दा- सेंटेंस बनाइए जो कंप्लीट सेंटेंस हो और उसमें दार मुब्तदा हो। जी सर। अति छ ना तरन फिक्र रूल। दारुल लजीफुन। दारुन नजीफुन मुब्तदा मा आसन अरबियस में मारिफा, यस सर। तो क्या बोलेंगे? अदारुल लजीफुन। अद्दारु नजीफुन, घर लजीफुन साफ सुथरा है। अब साफ है। कंप्लीट सेंटेंस बना, क्योंकि आपको पता है मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है अक्सर बेशतर, हमेशा नहीं, कुछ फिर उसमें भी एक्सेप्शंस आती हैं। और खबर जो है वो अमूमन नकिरा होती है, अक्सर बेशतर, मोस्ट ऑफन नकीरा होती है। तो अद्दार, दार पर अलिफ लाम लगाएंगे, अद्दारु एक पेश के साथ, और खबर अलिफ लाम के बगैर लाएंगे और उसमें दो पेश रखेंगे और मुजक्कर मोनस का ख्याल रखेंगे। अद्दारु नजीफुन, घर साफ सुथरा है। वेरी गुड। दीवार, दीवार को कहते हैं जिदारुन, जमा जुदरुन व जुदरानु, ये दोनों इसकी जमे हैं, जुदरुन भी और जुदरानु भी। बासित, यस सर। वन सच या से ये जिदारस पे बनाओ सेंटेंस अख युस जन कंप्लीट सेंटेंस आस, जिदार आस तथ मज मुब्तदा बे आस तथ सत कह खबर। शाबाश। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, स्पेशली अरबिक लैंग्वेज, ये मशक के बगैर आप नहीं सीख सकते। और अरबी बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, जितना आप इसकी मशक करेंगे उतना ये मजबूत हो जाएगा। शाबाश। मुब्तदा खबर सबक पढ़ना है। यस सर। तो जिदार पर एक सेंटेंस बनाना है जिसमें जिदार मुब्तदा हो और उसके साथ खबर हो। शाबाश शाबाश, कोशिश कीजिए। पहले गोड़ सोचो उर्दू पढ़ या कशिर पढ़, पत बनाइयो अरबी पढ़ सेंटेंस, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं। सर शाबाश। अजदारु, अजदारु जाहिदुन, अल जिदारु, जाहिदुन, क्या गो आपके जहन में क्या है? जाहिदुन, दीवार बड़ी है। बड़ी एस क्या शिवानंद? शाबाश। दीवार बड़ी है, दीवार को मुब्तदा बनाना है। अब दीवार कोई भी दीवार हो सकती है, यानी वो ये इन इट सेल्फ प्रॉपर नहीं है हमीद की तरह, श्रीनगर की तरह। तो इसमें अल लगाना पड़ेगा। अल जिदारु, अल लगाएंगे तो एक पेश आएगा। अल जिदारु कबीरुन, दीवार बड़ी है। अब देखो, बड़ी है, उर्दू में दीवार मुअन्नस है तो बड़ी कहेंगे, अरबी में ये मुजक्कर है तो कबीरुन कहेंगे, कबीरतुन नहीं। शाबाश। फिदा, आप बताइए। बाबुन, दरवाजा, दरवाजे को बाबुन कहते हैं, जमा इसकी अबवाब आती है, बाबुन अबवाबुन, दरवाजा। अब बाब पर एक सेंटेंस बनाइए जिसमें बाब मुब्तदा हो और उसके साथ कोई खबर हो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल बाबु मफ्तूहुन। बहुत अच्छा। अल बाबु मफ्तूहुन, अल बाबु दरवाजा, मफ्तूहुन खुला हुआ है। अल बाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। बाब को हमने मुब्तदा बनाया तो अल जोड़ेंगे इसके साथ, अल बाबू, और अल जोड़ा तो एक पेश के साथ आएगा, अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। अब अगर हम इसी पर, इन दो पर एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे बाब को मुजाफ करेंगे दीवार की तरफ, दीवार का दरवाजा खुला हुआ है, दीवार का दरवाजा, तो दरवाजे को हमने मुजाफ किया, किया दीवार की तरफ, फिर खबर बनाई खुला हुआ है, तो दीवार का दरवाजा।
تو پہلے دروازہ کا ترجمہ ہوگا پھر دیوار کا ترجمہ ہوگا اور مضاف مضاف الیہ کے رولز اپلائی ہوں گے اور لاسٹ میں خبر وہی رہے گی مفتون. شاباش آپ ہی بنائیے. باب الجدار. ہاں پھر باب الجداری دیوار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. باب الجداری ویری گڈ. باب الجداری مفتوح دیوار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. باب کو ہم نے مضاف کیا جدار کی طرف تو باب کو الف لام کے بغیر لائیں گے لیکن پھر بھی لاسٹ میں ایک ہی پیش رہے گا باب. جدار کو ہم نے مضاف الیہ بنایا تو لاسٹ میں زیر آئے گی. اب ال کے ساتھ جوڑ دیا باب الجداری دیوار کا دروازہ کیا مفتوح کھلا ہوا ہے. نزہت آپ کو یہ سینٹینس سمجھ آیا؟ جی سر. اوکے. اب پٹ پٹ میں نے بولا وہ جو دروازے دو پارٹس کے بنے ہوتے تھے پھر وہ آپس میں جڑنے سے بند ہوتے تھے اسی کو پٹ کہتے ہیں. انگلش میں ڈور شٹر بھی کہتے ہیں اس کو. پٹ مصراع جمع مصاریع. دروازے کے پٹ کو کہتے ہیں مصراع اور جمع اس کی آتی ہے مصاریع. اب پٹ تو دروازے کا ہی ہوتا ہے اس کو ہم باب کی طرف مضاف کر سکتے ہیں مصراع الباب. مصراع الباب دروازہ کا پٹ صغیر چھوٹا ہے. مصراع الباب دروازے کا پٹ کبیر بڑا ہے. شاباش. مٹی مٹی کہتے ہیں مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تین. اب ذرا یہ کون ہے یہاں ابو عثمان صاحب ابو عثمان سے کو گ بھائی معرفت منظور معرفت منظور آر یو دیئر؟ یس سر. مٹی ہے نا مٹی تین اس پر ایک سینٹینس بناؤ. اس کو مبتدا بنا کر ایک سینٹینس بناؤ. شاباش. مٹی فائدہ مند ہے اسی کا ترجمہ کرو. شاباش شاباش. التین مفید التین مفید مٹی فائدہ مند ہے. اب یہ بتاؤ گھر کی مٹی اس کا کیا آئے گا انشا بشیر؟ مٹی کو Yes, sir. مضاف کرو گھر کی طرف. گھر کی مٹی. شاباش. تین البیت. ہاں تین البیت یا تین الدار. ویری گڈ. گڑا نٹ جرتن اور اس کی آتی ہے جرارن. جرار لکھا ہے اس نے جرتن جرار. جرہ کہتے ہیں گھڑے کو نٹ. اب یہ گھر کا مٹکا یا گھر کا گھڑا اس کا کیا ترجمہ آئے گا عارف صاحب؟ سر گھر کا گھڑا اگر ہم گھڑے کو گھر کی طرف مضاف کریں گے. شاباش. دونوں دیے گئے ہیں پڑھے ہم نے. جرتن بھی لکھا ہے دارن بھی لکھا ہے تو آپ مضاف مضاف الیہ بناؤ ان دو سے. جرتو الداری جرتو الداری گھر کا گڑا. یا اس کا بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس سر. جرت الداری. یا اگر یہ کہیں گے گڑھا چھوٹا ہے تو کیا کہیں گے جرت الصغیر. الجرت. میں نے کہا نا مبتدا جب بنائیں گے مبتدا پر الف لام لگانا ہے. یہ دیکھیے ابھی تو آپ لوگوں نے صرف 2 سبق پڑھے. مبتدا خبر کا مضاف مضاف الیہ کا. مبتدا اور خبر کے رولز پڑھے مضاف مضاف الیہ کے رولز پڑھے.
تو آگے اور نیا سبق پڑھیں گے تو نئے رولز سیکھیں گے. پھر آپ کو ایک ساتھ ان سارے رولز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ سینٹینس کیا سمپلی مبتدا خبر ہے, کہیں اس میں مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہے. کل کو کوئی اور رول پڑھیں گے. تو جب تک آپ مشق نہیں کریں گے اور ان رولز کو اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھائیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے مشق ضروری ہے. گھڑا بڑا ہے تو یہاں سمپلی یہ مبتدا خبر ہے, تو جرتن کو مبتدا بنانا ہے تو الجرت بڑا کبیر, یا اگر مونس مانیں گے اس کو, اس میں تائے تانیس لگی ہے تو کبیرتن, کوئی مسئلہ نہیں. کمرہ حجرتن, اس کی جمع آتی ہے حجورات. یہاں پر خیال رکھیے گا حجرتن میں جیم ساکن ہے اور حجوراتن میں جیم پر پیش ہے, حجرات نہیں ہے, حجورات. یہ قرآن میں ایک سورت کا نام بھی ہے, سورت الحجرات. حجرات حجرات, حجرات نہیں. حجرہ میں تو جیم ساکن ہے, اس پر جزم ہے حجرتن, لیکن جب اس کی پلورل بنتی ہے تو وہ حجرات نہیں بلکہ حجرات, جیم پیش جو, حجرات. سورت الحجرات. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جمع حجرات. ہاں عادل صاحب, حجرہ پر ایک سینٹینس بنائیے جس میں حجرہ مبتدا ہو اور اس کے ساتھ خبر ہو. میں ہی بتاتا ہوں. کمرہ چھوٹا ہے, اس کا ترجمہ کرو. ملک عادل, جی سر. کمرہ چھوٹا ہے. الحجرات صغیرتن. ویری گڈ. الحجرات صغیرتن, یہاں ہم نے صغیرن نہیں کہا کیونکہ حجرتن مؤنث ہے, تو مبتدا کی خبر مذکر اور مؤنث ہونے میں اس کے موافق ہوتی ہے. یعنی مبتدا مذکر خبر مذکر, مبتدا مؤنث خبر مؤنث. الحجرات صغیرۃ, کمرہ چھوٹا ہے. الحجرۃ کبیرۃ, کمرہ بڑا ہے. الحجرۃ نظیفۃ, کمرہ صاف ستھرا ہے. الحجرۃ واسعۃ, کمرہ کشادہ ہے. کچھ سمجھون, بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر. اوکے چلیے آگے بڑھیے. کھڑکی, کھڑکی کو کہتے ہیں شباکن, جمع شبابیک. کھڑکی شباکن جمع شبابیک. اب اردو میں ہم کھڑکی کو مؤنث بول, کھڑکی کھلی ہوئی ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیجئے, کون کرے گا؟ شازیہ. کھڑکی کھلی ہوئی ہے, اس کا ترجمہ کرو. ابھی اوپر آیا تھا, وہ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کھلا ہوا یا کھلی ہوئی, اس کو ہم کہتے ہیں مفتوح. کھڑکی شباکن شبابیک, کھڑکی پر ایک سینٹینس بناؤ جس میں کھڑکی یعنی شباک مبتدا ہو اور اس کے ساتھ کوئی خبر ہو. شازیہ شاباش. آپ نے پہلی بار تو جوائن نہیں کیا؟ ہاں ندا. پہلی بار جوائن کیا ہے تو مجھے ابھی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ندا, ندا. یس سر. ہاں کھڑکی شباک, شباک پر عربی میں ایک جملہ بناؤ جس میں شباک مبتدا ہو. الشباک مفتوحۃ. الشباک مفتوحۃ کیوں بولا؟ کیونکہ مجھے لگا کھڑکی مؤنث ہے. نہیں, وہ اردو میں مؤنث ہے, عربی میں مذکر ہی ہے. الشباک مفتوح. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ لوگوں کو جب آپ یہ بار بار پڑھیں گے تو پھر خود یاد رہے گا کون سی چیز مذکر ہے اور کون سی مؤنث. اور جب آپ وہ مؤنث کی علامات پڑھیں گے کہ مؤنث کو ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ عربی میں کون سا لفظ مؤنث ہوتا ہے. اب ایسے تو پتہ ہے عورت مؤنث ہے, مرد مذکر ہے, گائے مؤنث ہے, بیل مذکر ہے, گھوڑی مؤنث ہے, گھوڑا مذکر ہے. تو
ऐसे तो पहचानना कोई मुश्किल नहीं जिनमें हकीकतन जेंडर होता है, लेकिन जो चीजें सिर्फ यूजेज के एतबार से मुजक्कर या मुअन्नस होती है किसी लैंग्वेज में, तो जब आप वो मुजक्कर मुअन्नस के रूल्स पढ़ेंगे कि मुअन्नस होने की अलामत क्या है अरबी में, सिंबल वो क्या है, इसकी सिंबल्स क्या है, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब ये शुब्बाक खिड़की, कमरा, हुजरतुन, अब शुब्बाक को हम मुजाफ करेंगे हुजरा की तरफ, यानी कमरे की खिड़की, तो क्या कहेंगे? विंडो ऑफ द रूम। शाबाश निदा। यस सर। विंडो ऑफ द रूम, कमरा की खिड़की, क्या कहेंगे? शुबाकु हुजुरतु। नहीं, हुजरत इतना तो पड़ा, मुजाफ मुजाफ इलैहि। यस सर, शुब्बाकु अल हुजरती, शुबाकु अल हुजुरतु। शुब्बाकु अल हुजरती, शुब्बाकु अल हुजरती, शुब्बाकुल हुजरती, कमरा की खिड़की मफ्तूहुन खुली हुई है। तो इसी तरह आप इनको याद कीजिएगा और इन पर वो सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। मेज, मेज को कहते हैं मिनज़दतुन, अब इसमें ये गोल ता है, ये ताए तानीस है। मिनज़दतुन मेज, मनाजिदु ये इसकी प्लूरल है। अल मिनज़दतु सगीरतुन मेज छोटी है। मिनज़दतु, मिनज़दतुल वलदी सगीरुन लड़के की मेज छोटी, सगीरतुन छोटी है। मिनज़दतुल, मिनज़दतु हामिदिन हामिद की मेज कबीरतुन बड़ी है। लकड़ी, लकड़ी को कहते हैं खशबुन, जमा खुशबुन, खशबुन खुशबुन। ये कुरान में ये लफ्ज आया है सूरतुल मुनाफिकून में। व इज़ा रअयतहुम तुजिबुका अजसामुहुम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। खुशब लकड़ी को कहते हैं। खशबु, अल खशबु सकील लकड़ी भारी है। अल खशबु खफीफुन लकड़ी हल्की है। अच्छा, इसी तरह आप इसको मुजाफ कर सकते हैं किसी चीज की तरफ, तो उसके बाद मुजाफ मुजाफ इलैहि को मिलकर मुब्तदा बना सकते हैं और वो बाद में खबर ला सकते हैं। जैसे खशबु अशुब्बाकी, खशबु मुजाफ, अशुब्बाक मुजाफ इलैहि। खशबु शुब्बाकी खिड़की की लकड़ी समीनुन कीमती है। खशबु शुब्बाकी खिड़की की लकड़ी रखीसुन सस्ती है। छत, छत को कहते हैं सकफुन और इसकी जमा आती है सुकूफुन। छत, अरबी में छत को सकफुन कहेंगे, जमा इसकी सुकूफुन। मुब्तदा खबर बनाएंगे अस्सक़फ़ु रफ़ीउन, छत ऊंची है। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। हाँ, सकफुल बैती रफ़ीउन, घर की छत ऊंची है। घर को कहते हैं बैतुन, बुयूतुन, दोनों इसने दिए हैं, दारुन भी और बैतुन भी, बैतुन बुयूतुन। और बैत अरबी में एक और चीज को कहते हैं। अरबी वाले बताइए, आपने तो पढ़ा होगा माशाल्लाह, बहुत लिटरेचर पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम में। बैत अरबिक में किसको कहते हैं और घर के सिवा? बैत जमा अबयात। शाबाश। क़ाला हस्सान इब्न साबित फी बैतिन इन्नल्लती नावलतिनी फरदत्तुहा कुतिलत कुतिलति फहातिहा लम तुक्तली। बैत किसे कहते हैं नुज़हत? ये तो पता होना चाहिए आपको। सर नहीं मालूम। अरे यार, बैत शहर को कहते हैं ना।
पढ़ो ना, पोएट्री पढ़ो ना। नो सर, नहीं पढ़ा अभी शायद उसमें। बाइत कहते हैं ना शेर को, बाइत अबियात। जी सर। हाँ, ये याद रखिएगा सब। बाइत की जमा जब बुयूत आती है तो उसका मतलब घर, लेकिन बाइत की जमा जब अबियात आती है, अबियात, तो ये शेर को कहते हैं, पोएटिक वर्स जिसे आप कहते हैं। बाइतुन जमा बुयूतुन माने घर, बाइतुन जमा अबियातुन माने शेर, अशार। बाइतु हामिदिन बाइदुन, हामिद का घर दूर है। हाँ निदा, यू रेज्ड योर हैंड। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मुझे स्लाइट कंफ्यूजन है। फॉर तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हमें द रूम्स डोर को ट्रांसलेट करना होगा अरेबिक में, तो मैंने जब कल एक्सरसाइज की थी जो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने उसको लिखा था बाबू हुजरतिन। तो जब हम इसको सेंटेंस में, क्योंकि आपने हमें बोला था कि दो चीजें होती हैं, अगर आप अल लगाएंगे तो इन, अल नहीं लगाएंगे तो हम दो जीर डालते हैं, और अगर अल लगाएंगे तो एक ही जीर डालते हैं। तो मैंने लिखा था बाबू हुजरतिन। तो अगर हम इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें जरूरी होता है वहां पे अल लगाना, मतलब नहीं हमें नहीं, वहां पे जरूरी देखना नहीं, है? जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है, जब आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, आप ज्यादा पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो आपको खुद समझ आएगा। कहीं पर आप मुजाफ इलैहि को नकिरह बना सकते हैं। जब मुजाफ इलैहि एक्चुअल कन्वर्सेशन के वक्त नकिरा होगा तो आप अल के बगैर यूज करेंगे और लास्ट में दो जेर रखेंगे। और जब मुजाफ इलैहि मारिफा होगा, प्रॉपर होगा, तो आप अल के साथ यूज करेंगे और एक जेर रखेंगे। अब जब हम यहाँ पर हम मुजाफ इलैहि को मुब्तदा बनाते हैं, तो यहाँ पर इनके साथ मुजाफ इलैहि के साथ अल ही लगेगी, क्योंकि ये जब मैं बोलता हूं घर की छत लंबी है, तो मैं किसी छत के बारे में कह रहा हूं कि घर की छत लंबी है, तो नेचुरली ये बात करते वक्त मेरे जहन में कोई खास घर ही होगा ना जिसके छत की मैं बात कर रहा हूं। कहा है समझ? ठीक है, मतलब जब जब हम आप किसी प्रॉपर एक्चुअल चीज को कन्वर्सेशन, रेफर कर जब रहे आप होंगे। देखिए, जब आप प्रैक्टिकली ये सेंटेंस कभी यूज करेंगे, घर की छत लंबी है, द रूफ ऑफ द हाउस इज, ये ऊंची है, द रूफ लॉन्ग। ऑफ द हाउस इज हाई, या व्हाटसोएवर। तो जब ये बात आप करेंगे तो आप इस पर गौर कीजिए, उस वक्त आपके जहन में कोई पर्टिकुलर घर ही होगा ना जिसके बारे में बात चल रही होगी। यस सर। तो इसीलिए हम अल, जब ये मुब्तदा हम बनाते हैं तो इसमें उमूमन मुजाफ इलैहि मारिफा ही रखा जाता है। अब आप कहेंगे सर फिर नकीरा कब आता है? अब ये मैं बताऊंगा। आपने ये क्या कहते हैं, वो आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, एक कलम रखी हुई है, मैं आपसे पूछूंगा ये कलम क्या है, ये क्या है? आप कहेंगे ये एक लड़के की कलम है, एक लड़के की कलम, यानी वो लड़का जिसे मैं जानता नहीं। अच्छा समझुन, वो कोई पर्टिकुलर लड़का नहीं है, उसके बारे में पहले से कोई, आप कहते ये एक लड़का, एक लड़का आपने कहा तो वो कॉमन हो गया ना। आप बात समझ रहे हैं? एक लड़के का कलम, एक लड़के का कलम, तो उस वक्त आप कहेंगे हाजा। देखिए अब मैं यहाँ पर मुजाफ इलैहि को खबर बनाऊंगा, आप तो कहेंगे सिंपली इसमें वही मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ही रूल याद हाँ, रखना है। आप जब ऐसे ही सब्जेक्ट याद रखिए, पर्टिकुलर जब होता है। मुजाफ इलैहि मुब्तदा होगा तो उसमें ये उमूमन मुजाफ इलैहि को मारिफा रखा जाता है, और जब ये क्या कहते हैं, ये जरूरी नहीं है, आप सिंपली ये याद रखिए कि मुजाफ इलैहि जब मारिफा होगा तब अल यूज करेंगे और एक जेर रखेंगे, जब वो नकीरा होगा तो उस वक्त वो अल के बगैर यूज करेंगे और दो जेर रखेंगे। जैसे आप कहेंगे ये एक लड़के की कॉपी है, तो मैं कहूंगा हाजी ही कुर्रासतु वालदिन, या हाजा कलमु वालदिन। इसमें अभी आप कंफ्यूज मत हो, ये आपको खुद आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और दूसरा भी क्वेश्चन मुझे था, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें कोई नाम होता है, चाहे प्रॉपर या कॉमन, और अगर वो है से एंड होता है,
फॉर एग्जाम्पल फातिमा, तो उसको हम मतलब तुन क्यों बनाते हैं, मतलब हाँ, ये उसमें दो क्यों पेश नहीं लगाते हैं? लगते। ये भी एक अलग सबक है, उसको कहते हैं अल ममनू मिन सर्फ। ये एक थोड़ा एडवांस्ड सबक है, ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। ये एक ठीक है। बिल्कुल एक अलग सबक है। फातिमतु को अल के बगैर भी फातिमतु ही कहेंगे, फातिमतुन नहीं कहेंगे। टाइम खत्म हो रहा है, तो जितना हो सकेगा उतना हम कंप्लीट करेंगे। बाकी सारा ये सारी फिरिस्त, सारा लिस्ट, ये अल्फाज की जो सारी लिस्ट है, ये सारी याद कर लीजिएगा और इस पर इसी तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। घर बाइतुन जमा बुयूतुन, लेकिन जब बाइत की जमा अबियात तो उस वक्त इससे मुराद ये होता है शहर। कोठा सतहुन जमा सुतूहुन, असतहु तवीलुन, कोठा लंबा है, या असतहु कबीरुन। खाक मिट्टी को कहते हैं तुराबुन जमा अतरिबतुन। लोहा लोहे को कहते हैं हदीदुन, अल हदीदु समीनुन, लोहा